वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में। ऑलरेडी ज्योमेट्री के 2 वीडियो आ चुके हैं। उसमें हमने पहले वीडियो में हमने ज्योमेट्री का बेसिक देखा था, उसके बाद हमने लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक देखा था और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है क्लास 9th के वो 3 क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क के लिए। कि उम्मीद है कि आपने सेकंड वीडियो देख के इनको ट्राई किया होगा और अब किस वीडियो पे आए होगे, थर्ड वीडियो पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बात करूं पहले, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये है क्लास 9th का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर x और y पूछा है पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें x और y पूछा है, तो यहाँ पे मुझे बताओ ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो x की वैल्यू क्या होगी 50। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे। ठीक, उसके बाद ये 21 27, ये कंप्लीट एंगल होगा इक्वल टू 127 बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, मीन कि यहाँ पे 50 प्लस y इक्वल टू होगा 127। y की वैल्यू आ गई 127 माइनस 50, तो वहां से निकल के आ गया 77। ठीक है, यहां से क्या निकल के आ गया 77 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा तरीका क्या था कि अगर आपको x पता था तो वो यहाँ पे अगर ये एंगल निकालते, वो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। अगर ये 127 है तो ये कितना है, ये है 180। इन दोनों एंगल्स का सम होता तो ये निकल के आता 53। अगर ये 53 है, ये 50 है, तो ये 103 हो गए ये दो एंगल x और ये हो रहा है 103। मगर इन तीन एंगल्स का ट्रायंगल की सम का कितना होता है 180। 180 में से 103 आप माइनस करते तो वहां से 77 डिग्री आ जाता। ठीक है, दोनों तरीके हमने सीख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x पूछा है मगर दिया y और z का। मैंने कल भी बताया था कि हमने कल इस एंगल की रिलेशन होती है वो अल्टरनेट एंगल है हुए, या हम दूसरा भी तरीका देख सकते थे, इस एंगल की रिलेशन होती है सर इस एंगल के साथ, क्योंकि ये दो एंगल इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे अगर मैं इस एंगल की बात करूं, वो होता है ये दोनों लीनियर पेयर है, तो सम होगा 180, तो यहां से निकल के आ गया 180 माइनस वाई। तो मगर ये 180 माइनस वाई इक्वल टू होगा z के बराबर, एंगल z के बराबर। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, ये दो लाइनें क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पे 180 माइनस वाई की जगह क्या लिखूं मैं 3x और z की जगह 7x। तो यहां से 180 इक्वल टू ये उधर जाने के बाद 7 12x, तो x की वैल्यू आ रही है 180 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे कैंसिलेशन 96, यहाँ पे फिर 9 और 6 1 और 6 और यहाँ पे 30 और ये 15। x की वैल्यू आ रही है 15। जैसे आपके पास x की वैल्यू आ गई 15, तो देयर फॉर y की वैल्यू कितनी आ गई, y है बराबर 3 इंटू एक्स, x है 15, तो 3 5 पर 45 डिग्री। अगर y वैल्यू 45 है, x और y को इंटीरियर एंगल्स है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। x की वैल्यू हो गई 180 माइनस वाई, वाई है 45, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 135 डिग्री। x कितना है 135 डिग्री। यहाँ पे ये दोनों हो x, क्योंकि हमें पूछा था x क्या है, तो वो कितना है 135। अब क्वेश्चन थर्ड है, इसके बाद क्वेश्चन थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें फिर से क्या पूछा, इसमें रेशो दिया है, पूछा गया है c क्या होगा, c क्या होगा, आपसे पूछा है c क्या होगा। अगर रेशो दिया है तो मुझे यहाँ पे ये कंप्लीट जो एंगल है, ये क्या है, ये 180 होगा, मीन्स कि ये a प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पे a कितना है, a है सर 2x, b है 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 आएगा। तो ये यहाँ पे 3 और 5x इक्वल टू हो जाएगा ये 180 माइनस 90, तो बचा कितना 90। तो x की वैल्यू आ गई 90 बाई 5,
तो x निकल के आ रहा है यहाँ पे हो गया 8 और ये 10 18। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 18। जैसे आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो, b निकाल सकते हो। b की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर b की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी क्या, b का रेशो किसके बराबर है 3 इंटू 18 मीन्स कि 3 इंटू 18। तो ये कितना हो गया 3 8 24, 2 आ गया कैरी और 3 और 5 54। b की वैल्यू आ रही है 54। हमें पता है b और c एक स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रहे हैं मीन्स कि b प्लस c कितना होगा 180। तो c की वैल्यू 180 माइनस b, तो c की वैल्यू 180 माइनस 54। तो c की वैल्यू इन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 126 डिग्री यहाँ पे आंसर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 126। ये था तरीका क्या, इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का। देखो मैंने जो अप्रोच किया वो आपको ऐसे ही करना है, मैंने आपको वो जल्दी जल्दी किस पे, डायग्राम पे ही क्वेश्चन उसको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, कैसे मैं इसका अल्टरनेटिव, मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बना वहीं पे जहां पे कैलकुलेशन है वहीं पे लिख दिया। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन है उस तरी लिखा, क्योंकि आपका पेपर भी बचेगा और टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे स्टार्ट किस चैप्टर को, ट्रायंगल चैप्टर को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे पहले भी, तो अब मैंने ये एनसीईआरटी के इसलिए दिए थे कि सो दैट आपकी जो वो है ना कि कॉन्फिडेंस अच्छा हो और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है वो सीख जाओ। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे किस चैप्टर के, ट्रायंगल्स के बारे में। किसके, ट्रायंगल्स के बारे में। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल किससे कहता है, ट्रायंगल किससे कहता है, ट्रायंगल 3 साइड फिगर को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, मींस कि 3 एंगल फिगर वाली को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, यहाँ पे अगर ये नाम दूंगा मैंने ट्रायंगल बनाया ABC। याद रखना कुछ चीजें होती है जो हम यहाँ पे ट्रायंगल्स में स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे कुछ नोटेशंस, वो अप टू मेंसुरेशन तक चलती जाएगी। मींस कि यहाँ पे अगर ए के अपोजिट साइड की मैं बात करूं उसको मैं हमेशा डिनोट करूंगा ए के साथ, और बी से जो वर्टेक्स है उसका अपोजिट वाली साइड उसको मैं बी से डिनोट करूंगा, और सी का जो अपोजिट होगा वो साइड वाली होगी सी से। ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, मीन्स ए को मैंने अपोजिट वाली जो साइड है ए से डिनोट किया, बी के अपोजिट जो है उसको बी से, और सी के अपोजिट सी से। ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको इसके बाद अगर ये ट्रायंगल है तो मुझे बताओ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का। मीन्स कि यहाँ पे कितने एंगल है, 1 2 3। ठीक है, इनका सम कितना होता है, एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। मीन्स कि ये क्या है प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है 180 डिग्री है। ठीक है, ये है, ये आपको बेसिक पता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बाद और एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल, और एक थ्योरम है, ये थी एक थ्योरम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो होती है वो होती है एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है कि जैसे अगर मैं किसी भी साइड को एक्सटेंड करूं, किसी भी साइड को एक्सटेंड करूं, मैंने जैसे यहाँ पे BC को एक्सटेंड किया, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कौन सा एंगल है, जैसे मैंने BC को एक्सटेंड किया अप टू D, ठीक, यहां पे एक एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, उसका नाम एंगल AC जहां पे भर रहा है D, और इसको मैं कैसे लिख सकता था, एंगल DCA। ठीक है, ये किसके बराबर होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी साइड को एक्सटेंड करने से वो होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब कि जो एक्सटीरियर एंगल यहां पे बन रहा है उसके जो अपोजिट 2 एंगल्स हैं इंटीरियर वाले उनका सम होता है। मींस कि यहां पे एंगल A प्लस एंगल B, मींस ये
प्रॉपर्टी हमेशा ट्रायंगल में वैलिड होगी। कौन सी? ये वैलिड क्या कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट वाले, ठीक है, जहां पे एंगल बन रहा था उसके अपोजिट, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग ये एंगल और बी और सी को ऐड करोगे, नहीं, हमेशा किसका होगा? अपोजिट वाले उनका एडिशन, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस साइड को एक्सटेंड करूं, किसको? बी ए को, अगर मैं बी ए को एक्सटेंड करूं तो ये जो एंगल है बन गया, ये जो एंगल बन गया एक्सटीरियर, ये किसके बराबर होगा? सर इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर? मुझे बताओ अब। बी और सी के, एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होगी, ठीक है। इसके बगैर अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करता, इस साइड को अगर मैं यहां से एक्सटेंड करूं, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा, ये अगर एंगल है तो इसके दो अपोजिट साइड मींस के एंगल ए और एंगल सी, मींस के एंगल ए प्लस एंगल सी। तो यहां पे ये एंगल किसके बराबर था? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर, ठीक है। ये था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद और एक इसी एक्सटीरियर एंगल के बेस पे देखो, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं ये तीन एक्सटीरियर एंगल है, मींस के ऑल इंटीरियर, ऑल एक्सटीरियर, सॉरी ऑल एक्सटीरियर एंगल्स सम। देखो यहां पे मैंने हर एक साइड को एक्सटेंड किया तो वहां पे तीन एक्सटीरियर एंगल बन गए, ठीक है। अगर अब मैं इनका सम किसके बराबर होगा? आप देख रहे हो, अगर मैं इनका सम करूं, यहां पे ए दो बार है, बी दो बारी है, सी दो बार है, मीन्स कि ये है किसके बराबर है? टू टाइम्स ऑफ, ये किसके बराबर है? टू टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मीन्स कि अगर मैं तीन एक्सटीरियर एंगल जो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, वो किसके बराबर है? टूवाइस ऑफ इंटीरियर एंगल। मगर हम पता है, क्या पता है? अभी हमने सीखी है ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो यहां से निकल के आ गया 360, मीन्स कि हमेशा हमेशा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल या कितना होता है? 360। खाली ट्रायंगल के बेस पे नहीं, हम जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पॉलीगन्स जो भी हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होगा, ठीक है। जब हम पॉलीगन्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे फिर से ये प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 360। वो ट्रायंगल हो, वो क्वाड्रिलेटरल हो, वो पैरेललोग्राम है, वो कोई भी फिगर हो, तो हमेशा कितना होगा सम? 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कुछ और डिस्कशन करेंगे ट्रायंगल के बेस पे ही, तो वो आप देखो। उसके बाद एक थ्योरम और होती है कि वो थ्योरम क्या बोलती है? देखो अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी अगर ट्रायंगल है, अगर कभी कभार क्या हो गया, ए बी जो होगा वो अगर हो गया ए सी के बराबर, मीन्स कि ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर, ठीक है। यहां पे हमेशा याद रखना कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगे, दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब यहां पे ये साइड इसके बराबर है, इसका जो अपोजिट वाला एंगल है वो कौन सा है? एंगल सी। और इस साइड का जो अपोजिट वाला एंगल है वो किसका क्या है? एंगल बी। ये भी इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी भी क्या होती है? वेल, ये आपको याद रखनी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? क्या जो साइड्स होते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। उल्टा भी इसका ट्रू है। उल्टा क्या है कि अगर दो एंगल्स आपको इक्वल होंगे किसी भी ट्रायंगल के, उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं, मींस कि इसका रेसिप्रोकल भी
वैलिड है, मीन्स कि आप साइड से एंगल बोलो या एंगल से साइड बोलो, दोनों प्रॉपर्टीज होती है, ये वन साइड प्रॉपर्टी नहीं है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम वो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के। कौन सा टॉपिक है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स। फॉर्मेशन ऑफ यहां पे अब बात करेंगे किसकी? फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स की, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहां पे देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए के अपोजिट क्या बोला मैंने? ए होगा। बी के अपोजिट क्या होगा? बी होगा। सी के अपोजिट क्या होगा? सी होगा, ठीक। यहां पे देखो ट्रायंगल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कब बनेगा? ट्रायंगल कब बनेगा? ट्रायंगल बनने की कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन होती है? दो कंडीशंस आपको देखनी है। पहली कंडीशन जो होती है, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किसी भी थर्ड साइड से, ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो ज्यादा होना चाहिए तीसरे साइड से। किससे? तीसरे साइड से। मतलब यहां पे a प्लस बी सम जब करेंगे, मैं a प्लस बी किसी भी दो साइड का जब सम करूंगा वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे? तीसरे साइड से। ये कंडीशन। और इसके साथ अगर मैं इसका सम करता, b प्लस सी का सम करता, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? a से। अगर मैं a प्लस सी का सम करता, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? किससे? b से, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा ट्रायंगल में वैलिड होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बनने के लिए ये कंडीशन हमेशा वैलिड होनी चाहिए, मींस कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। शॉर्ट में आपको ये कंडीशन अगर मिल गई है तो ट्रायंगल बन सकता है। अगर आपके पास तीन साइड दिए हैं, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा इन तीन साइडों से? आपको चेक क्या करनी है, आप किसी भी दो साइड का सम लेकर और उसको देखो कि वो तीसरे से ज्यादा है कि नहीं। वैसे आप ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरे से जो कम होना चाहिए, ठीक है। इसकी किसी भी दो साइड का अगर मैं डिफरेंस देना देखूं, वो कम होना चाहिए किससे? जो तीसरा साइड है, ठीक है। या b माइनस सी करता तो वो किससे ज्यादा होना चाहिए? a से। और या c माइनस a करता वो किससे ज्यादा कम होना चाहिए? b से, ठीक है। b की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और यहां पे हमेशा ये लगाते हैं मॉड। क्या लगाते हैं? मॉड। किस लिए? कि कभी कभी हमें कि देखो ये जो है ना, इसका मतलब होता है मॉड। मॉड का मतलब होता है अगर आपके पास इस कैलकुलेशन के बाद कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, फिर मॉड है, मीन्स कि आपके पास आंसर गया -2, और यहां से जो तीसरा साइड है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बोल रहा हूं c माइनस ए, यहां पे जो b की वैल्यू है वो आपके पास ये 1 है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको इसको ऐसे कंपेयर नहीं करा, आप बोलोगे -2 तो हाँ -2 छोटा है 1 से, ऐसा नहीं करना है कंपेयर। क्यों? यहां पे होगा मॉड। मॉड से क्या हो जाएगा? 2, ये बन जाएगा 2। 2 इज, यहां पे तो कंडीशन हो रही थी अभी 2 इज लेस देन 1, ठीक है। -2 इज लेस देन 1, मगर यहां पे अब उल्टा हो गया। यहां पे इस मॉड को हटाने के बाद वैल्यू क्या आ गई? 2। जैसे ही 2 आ गया, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा 2, अब मैं बोलूंगा 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ट्रायंगल नॉट फॉर्म, ठीक है। ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। इसका ध्यान रखना, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई कहीं पे भी, ठीक है, उसको क्या करोगे आप? कन्वर्ट पॉजिटिव में। क्यों? ये क्यों है? ये यहाँ पे हर जगह क्या है? मॉड लगा है। पॉजिटिव वैल्यू को हम नेगेटिव वैल्यू को किस में चेंज करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी। मॉड का काम होता है नेगेटिव वैल्यू को हटाना, वो पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये है
कंडीशन किसके लिए, चेक करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, कि हम ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए ये कंडीशंस होती है। ठीक है, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पे। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम क्या करें, थ्योरी डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल पे ही एक प्रॉपर्टी होती है जिसपे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रखोगे, कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक ट्रायंगल है, नाम है ए बी सी। ठीक है, मैंने बी सी को एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट डी। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डी तक एक्सटेंड किया, ये जो एंगल है, ठीक है, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, बन गया। यहाँ पे ये दो इंटीरियर, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये आपको समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको एंगल बाइसेक्टर डालूं, किसको, एक्सटीरियर एंगल को अगर मैं एंगल बाइसेक्टर डालूं, और यहां से एंगल ये जो है, ये एंगल बी को भी एंगल बाइसेक्टर डालूं। एंगल बाइसेक्टर मैंने बोला था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि उस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है, कन्वर्ट करता है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो यहां पे अगर मैं एंगल बी का भी बाइसेक्टर डालूं, एंगल बाइसेक्टर, तो ये ऐसे मैंने डाला, तो इन्होंने पॉइंट पी पे बॉल मीट किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एंगल बन गया यहाँ पे, मीन्स कि अगर एंगल एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। मीन्स कि आपसे पूछा जाता है एंगल, नाम कैसे देंगे, बी पी सी, एंगल बी पी सी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत बार आया है इस कॉन्सेप्ट पे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये ट्रायंगल है, मैंने एक साइड को एक्सटेंड किया, उसके बाद उस एक्सटीरियर एंगल को क्या डाला, एंगल बाइसेक्टर, और इंटीरियर एंगल था उससे भी बाइसेक्टर, वो दोनों आपस में मीट हो गए एट पॉइंट पी। उस पी पे जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होती है, हमेशा याद रखना, वो होती है ये जो एंगल एक्स है यहाँ पे, उसकी या बी पी सी, उसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ एंगल ए। किसका हाफ, एंगल ए का हाफ होगा। ठीक है, अब इसका क्या देखो आप, प्रूफ, ये तो मैंने बोल दिया। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, ठीक है, उसको देखो आप। ये कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है एक्सटीरियर एंगल, वो किसके बराबर होगा मुझे बताओ। ये कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल सम हाफ होगा किसका, ए और बी का। ठीक, मीन्स कि यहां पे ये जो ए सी डी है, एंगल ए सी डी, ये होगा बराबर किसके, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। अब मैंने इसको क्या किया, इस कंप्लीट एंगल को एंगल बाइसेक्टर दिया है। जैसे मैंने इसको एंगल बाइसेक्टर दिया है, मींस कि ये एंगल क्या हुआ है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अगर ये पहले ये था तो इसको डिवाइड हुआ है 2 से, मींस कि यहां पे क्या बचा, ये एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 बच गया। ठीक, ये बच गया। इसके बाद मुझे बताओ, ये एंगल कितना बचा, यहां पे ये एंगल बी था कंप्लीट, ये कितना बचा, एंगल बी का हाफ। ठीक, उसके बाद ये हो गया। इसके बाद मुझे बताओ कि ये कितना है, ये एंगल बताओ मुझे कितना है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना है, ये जो एंगल सी यहां पे, ये कितना होगा, ए बी सी ट्रायंगल है, ये तीन एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो मगर मैं इसको लिख सकता हूं फिर 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, यहां पे ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये एंगल भी निकला, ये हिस्सा भी निकला, ये भी निकला। तो मैं अब इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल बी पी सी की,
अगर मैं बात करूं आपसे तो मुझे बताओ कि इन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा 180। कौन कौन सा इंटीरियर एंगल है? एक तो ये है b/2, फिर और क्या है प्लस x है वो एंगल दूसरा, तीसरा कौन सा है ये हिस्सा, वो क्या क्या है 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, फिर प्लस जोड़ना है एंगल a/2 प्लस एंगल b/2, ये है। ठीक है कंप्लीट। अब यहां पे एंगल b/2 को मैं ऐसे ही रखूंगा फिलहाल, फिर प्लस x और इनका सम कितना होगा 180 के बराबर। ठीक है यहां पे एंगल x, ठीक अब यहां पे प्लस 180। अब देखो यहां पे माइनस एंगल a है और ये है प्लस a/2, मींस के कंप्लीट एंगल में से जब हाफ को माइनस करेंगे बचेगा कितना, एक एंगल है एंगल ए को जब माइनस करेंगे हाफ उसका बचेगा कितना हाफ, तो क्या बचेगा माइनस a/2 बचेगा। फिर वैसे ही एंगल बी माइनस एंगल बी से जब हाफ प्लस माइनस हो गया माइनस, तो माइनस करेंगे b/2 तो बचेगा कितना माइनस एंगल b/2 इक्वल टू हो जाएगा 180 के बराबर। ठीक है यहां पे अब ये एंगल b/2 ये प्लस था ये माइनस है कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां पे x की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी ये देखो यहां पे माइनस एंगल a/2 इक्वल टू 180 और ये उधर जाने के बाद 180, तो ये दोनों भी हो गया खत्म। यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर जाने के बाद एंगल a/2 क्या हो गई एंगल a/2। ठीक है ये था इसका क्या प्रूफ। अगर किसी को प्रूफ है ना कि कॉम्प्लिकेटेड लगा कि सर ने ये क्या कर दिया, ठीक है तो वो क्या वो डायरेक्ट याद रखो आप, क्या अगर एक्सटीरियर एंगल को एंगल बाइसेक्टर है इंटीरियर एंगल को एंगल बाइसेक्टर वो दोनों मीट कर गए किसी पॉइंट पे, वहां पे जो एंगल बन रहा होगा एक्स तो वो किसके बराबर होगा हाफ ऑफ a/2। ये तो आपको याद रखना है। ठीक है ये अगर प्रूफ उसका ये रहा, ठीक है जो मैंने दिखाया बोर्ड पे। ठीक है इसके बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो रहेगा अब ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी को लिखना है तो वो लिखो इसको, तो मैं रब करता। अब किसकी बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। देखो अब है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में हम जब टाइप्स देखते हैं ट्रायंगल के, हम दो बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं। किस पे, दो बेसिस पे। पहला बेस होता है कि ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, और दूसरा बेस होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। किसमें, ट्रायंगल के दो टाइप्स है, एक है ऑन द बेस ऑफ योर एंगल्स और दूसरा टाइप होता है ऑन द बेस ऑफ साइड्स। ठीक है अब ऑन द बेस ऑफ एंगल्स हमारे पास तीन टाइप है। कितने हैं, तीन टाइप। सर कौन कौन सा, यहां पे पहला टाइप जो है, अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है तो जब सारे एंगल्स अगर आप देखोगे यहां पे क्या है, ये लेस देन 90, अगर ये सारे एंगल लेस देन 90 है मींस कि यहां पे सारे एंगल्स क्या है लेस देन 90 है। अगर ये सारे एंगल्स लेस देन 90 है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये था पहला टाइप ऑन द बेस ऑफ एंगल। जब क्या है सारे एंगल्स क्या है लेस देन 90 तो उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दूसरा टाइप होता है जब हमारे पास ट्रायंगल में एक एंगल कितना होगा 90। जैसे ही हमारे पास ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा तो उसको बोलते हैं राइट एंगल
ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल में अगर आपसे क्वेश्चन दिया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं 90 डिग्री, कितने होते हैं, एक एंगल, कितने होंगे, एक एंगल हो सकते हैं उसपे 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे उसके बाद होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, ये इस टाइप से होता है, ठीक। यहां पे अगर ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये जो एंगल बी है यहां पे, ये क्या है, ग्रेटर देन 90। अगर यहां पे एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 है मगर लेस देन 180 है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है यहां पे, मींस कि ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। किसको बोलते हैं, जिसमें एक एंगल क्या मिले, ऑब्ट्यूस मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ देयर साइड्स, साइड्स के बाद बेस पे भी कितने हैं, तीन टाइप है, कितने हैं, तीन टाइप। साइड्स के बेस पे भी कितने टाइप है, तीन। अब उसका जो पहला टाइप होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि ये अगर ए है, ये बी है, सी है, ए के अपोजिट ए है, बी के अपोजिट बी होता है मगर वो ए के बराबर, मीन्स कि जब तीनों साइड्स क्या हो, बराबर, यहां पे तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है, बराबर, तो वो को उसको उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा टाइप जो होता है कि जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स कि ये और ये दो साइड्स अगर इक्वल मिल गए, मीन्स कि किसी भी दो, कोई भी दो साइड, जरूरी नहीं है ये दो भी हो सकते हैं, दो साइड्स जैसे आपको इक्वल मिलेंगे तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये था पहला, मैंने बोला तीनों साइड्स अगर बराबर है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है, कोई भी साइड्स बराबर नहीं है, तो उस ट्रायंगल को मीन्स के ए बी सी साइड्स तीनों अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं सिकेलियन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, सिकेलियन ट्रायंगल। ये है किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ देयर साइड्स एज वेल एज एंगल्स। मीन्स कि कितने ट्रायंगल है हमारे पास, 6 टाइप है ट्रायंगल के, ठीक है। यहां पे इसके बाद हम और इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसको आप लिखो पहले, तो फिर मैं इसको रब करता, फिर हम आगे जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं, क्या कॉन्सेप्ट सर, क्या कभी कभी क्या देता है हमें, क्या हमारे पास तीन साइड ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, ठीक है, साइड। अब यहां पे कभी कभी क्या देता है, ए की वैल्यू देगा, बी की वैल्यू देगा, सी की वैल्यू देगा, आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये सिकेलियन है, ये इक्विलेटर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स कि आपको कुछ ये चीजें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, देखो, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोला, क्या जो इक्विलेटर है वो तो पता ही चलेगा कि तीन साइड जब बराबर होंगे तो वो तो चलेगा वहीं से पता, वो तो साइड। अब यहाँ पे क्या है कि आपसे कभी कभी क्या देता है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, आपसे पूछेगा कि वो एक्यूट है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है। साइड इसके बेस में साइड अगर दिए तो हमें तो सीधा पता चलेगा कि वो इक्विलेटर है या आइसोसेलेस है या सिकेलियन है, वो तो पता चलता है। मगर उसने अगर साइड दिए है, आपसे पूछा गया है किसके में, अगर साइड इज गिवन, क्या हो गए, साइड इज क्या होंगे, गिवन। आपसे पूछेगा कि अब बताओ ये ट्रायंगल एक्यूट है, राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस है, ठीक है, आपसे ये पूछेगा।
ठीक है, आपसे ये पूछेगा। उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो आप देखो। हमेशा अगर यहां पे मैं एज्यूम करूंगा क्या, एक चीज, कि यहां पे मैं मानूंगा सी, सी जो है कोई भी साइड, सी इज अ लार्जेस्ट, यहां पे फिलहाल के लिए मैंने एजम्पशन एक ली, सी जो है लार्जेस्ट साइड होगी इन तीनों में से। ठीक है, सी क्या है, सबसे बड़ी साइड। अगर सी सबसे बड़ी साइड है, अगर इफ, पहली कंडीशन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो दो छोटी साइड्स है उनका स्क्वायर का सम अगर ग्रेटर देन आ गया तीसरे साइड से, तो उस केस में जो ट्रायंगल बनता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो दो छोटी साइड है इनका स्क्वायर करके अगर वो इक्वल आ गया सी स्क्वायर के, इसी को बोलते हो आप पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी ने पढ़ा है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये कंडीशन होती है कब, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया आपको सी स्क्वायर, तो वो क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लेस देन मिल गया किससे, सी स्क्वायर से थे, तो उस केस में जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां पे आज ये जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे हम आज एंड करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने जो ट्रायंगल्स में पढ़ा, ट्रायंगल्स में आज हमने क्या पढ़ा, मैंने ट्रायंगल की, मैंने बोला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 180। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सटीरियर एंगल होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। ठीक, उसके बाद मैंने बात की किसके, क्या, कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 360। उसके बाद मैंने बात की कि अगर दो किसी भी दो साइड्स बराबर होंगे तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या की बात, उसके बाद मैंने ये बात की थी कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कि किसी भी दो साइड्स का सम वो ज्यादा होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। ठीक है, और किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तीसरे साइड से वो। ठीक है, वो जो चीजें मैंने बताई। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी किसकी, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बेस में, ऑन द बेस ऑफ एंगल्स एंड द बेस ऑफ ट्रायंगल्स मींस के साइड्स के बेस में। ठीक है, टोटल 6 टाइप होते हैं, तीन उसके तीन उसके। अगर फिर मैंने ये लास्ट कॉन्सेप्ट बात की कि अगर आपको साइड गिवन दिए होंगे, आपसे बात पूछा गया कि वो ये बताओ अब ये एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूस है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये तीन कंडीशंस मैंने डिस्कस की। ठीक है, इसी के बेस पे, इसी जो हमने अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज की किसकी, ट्रायंगल्स की, तो उसी के बेस में हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे अब इसके। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज किस किस टाइप के बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे कहाँ की तरफ, या क्या बोलते हैं इसको, सेंटर्स की तरफ, जो हमारे ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये चीजें क्या होती है उनको हम डिटेल से कवर अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।